नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। अब तक हमने पढ़ा था सभी मेथड सीखी थी चारों। कौन कौन सी? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमें सिक्स्थ एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दी है, उससे पहले लीनियर इक्वेशन हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना मतलब उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। उसके बाद उनकी वैल्यू क्या करना, पता करना है। तो देखो, लीनियर इक्वेशन में क्यों रिड्यूस करना पड़ा। देखो, यदि एलसीएम लेते हैं इसका हम डायरेक्ट, तो 3y ऊपर आएगा, 2x ऊपर आएगा और x इंटू वाई, दो वेरिएबल की पावर 1 प्लस 1 कितना है 2। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो इसका जो लीनियर फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन में एक जैसी चीजें क्या है, यहाँ पर भी है हमारे पास ये कितना 1/x और ये 1/y। इधर भी 1/x, इधर भी 1/y। क्या कर सकते हैं हम, 1/x को, दोनों में 1/x है तो दोनों 1/x या कुछ और लिख सकते हैं। तो अपन क्या मान लेते हैं, लेट 1/x इक्वल टू कितना ले लिया अपन ने, p ले लो, एंड 1/y इक्वल टू क्या ले लिया हमने, q ले लिया। कैपिटल Q लिख रहे हैं अपन, स्मॉल इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि उसमें 9 में कंफ्यूजन होता है, 9 कौन सा q कौन सा। तो अब हमारी इक्वेशन क्या होगी, 1/x की हमने क्या लिख दिया, p डिवाइड में कितना है 2 प्लस 1/y के क्या लिख दिया, q डिवाइड में कितना है 3 इक्वल टू 2। एलसीएम लेते हैं यदि हम, तो अब क्या आएगा एलसीएम में, 3p प्लस 2q इक्वल डिवाइड में कितना है 6 इक्वल टू क्या है 2। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ पे आएगा, 6 ऊपर चले आएगा। तो 3p प्लस 2q, 6 2 ये कितना है 12। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब सेम वही दूसरी इक्वेशन में भी 1/x या कितना पुट करेंगे हम, p/3 प्लस 1/y क्या पुट करा, q/2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम लिया तो 2p प्लस 3q अपॉन 6 इक्वल टू 13/6। अब चाहो तो यहीं पर कैंसिल कर सकते हो या फिर नेक्स्ट स्टेप पे 6 को कहाँ लेके आए, ऊपर ऊपर लेके जाते हैं। 6 से 6 क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। तो इसको हमने दे दी सेकंड इक्वेशन। अब हमसे क्या बोला था, रिड्यूस करना था लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो लीनियर इक्वेशन इनकी पावर क्या होती है, 1 होती है। देखो, p की पावर 1, q की पावर 1, बस सबकी पावर 1 ही है। तो ये कौन सी लीनियर इक्वेशन है, ये भी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की हमने मेथड पढ़ी थी, तो अपन सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या था, पहली वैल्यू क्या थी, 3p प्लस 2q इक्वल टू 12 और दूसरी इक्वेशन थी 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या रहता था, हमें किसी एक चीज को हटाना है। एलिमिनेट करना मतलब क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए दोनों एक जैसे होंगे तभी हटना पॉसिबल है। तो यहाँ पे चाहे तो p को हटाएं, चाहे तो q को हटाएं। तो देखो, इसमें यहाँ पे क्या दिया 2, तो इसको मैंने इस कलर से दिया, तो इस 2 का ये वाली इक्वेशन पूरे मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि दोनों साइड होगा, जब भी बैलेंस रहती एक साइड कर दे तो पूरा क्वेश्चन गलत आएगा। इधर क्या दिया 3, तो इस 3 का अपन ने इस पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करा। तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, 3 3 या 9p, 2 3 या 6q इक्वल टू 12 3 या 36। 2 4 2 2 या 4p प्लस 6q इक्वल टू कितना आ गया, 26। अब साइन चेंज करेंगे, क्यों साइन चेंज करेंगे, क्योंकि प्लस हो रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगी। तो माइनस करेंगे तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस वाली वैल्यू किसकी होगी, माइनस की और ये माइनस की। 6q से 6q क्या हुआ, कैंसिल, ये वाला साइन चेंज होगा, प्लस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में कन्वर्ट होगा। 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5p। 36 में 26 गया तो कितना बचेगा, 10 इक्वल टू। अब मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड में, तो 10/5 मतलब p इक्वल टू कितना आ गया 2। p इक्वल टू क्या आ गया 2। अब हमें p के बाद हमें क्या पता करना था, q भी पता करना था। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, मुझे रफ करना पड़ेगा। तो मैं बीच वाला पार्ट क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। क्या है, सेकंड कोई सी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, तो पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन हमने p की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3p
प्लस 2q इक्वल टू 12। 3p प्लस 2q इक्वल टू कितना है 12। तो p की कितना लिख सकते हैं हम 2 लिख सकते हैं। इस p की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम 2 क्यों लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ p इक्वल टू कितना है 2 है। 2q इक्वल टू 12। तो यहाँ 3 2 या 6 इक्वल टू 2p 2q इक्वल टू 12। तो 2q इक्वल टू 12 माइनस 6। तो q इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई की वैल्यू का है डिवाइड में तो कितना आ गया 3 आ गया। तो q की वैल्यू 3 और p की वैल्यू कितना है q इक्वल टू कितना आ गया 3, p इक्वल टू कितना है 12। क्या हमें p और q पता करना था। देखो क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में p और q दिया है। p और q तो हमने अपने मन से लिया हुआ है। तो उस p और q की वैल्यू हमको से मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है x और y से। तो हमने 1/x इक्वल टू कितना लिखा 1/x इक्वल टू p है। तो 1/p इक्वल टू कितना आएगा x आएगा। तो x इक्वल टू p की वैल्यू कितनी 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। ऐसे ही 1/y इक्वल टू कितना है q। तो q इक्वल टू 1/y, y इक्वल टू 1/q। ऊपर गए क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे होगा या रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल। तो y इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो हमको क्या पता करना था x और y ही पता करना था। चेक करना चाहते हो तो इक्वेशन पुट करके हम क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी का सेकंड में क्या दिया हुआ है हमें रूट के फॉर्म में दिया हुआ है। सेकंड में क्या है रूट। क्या हमें रूट और डेसिमल से सबसे डर लगता है ना, डरने वाली चीज नहीं बढ़िया खाने ऐसी की ऐसी बस एक रूट दिया हुआ है स्क्वायर लगाएंगे जरूर बढ़िया आएगा। पर ये जरूर स्क्वायरिंग कब करेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें सेकंड वाला 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। और सेकंड इक्वेशन में 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू माइनस ऐसा दिया हुआ है। अब देखो हमने क्या बोला था 1/x इक्वल टू p ले ले 1/y इक्वल टू q ले लें। तो इसमें 1 तो है ही नहीं ऊपर है क्या 1 नहीं है। तो एक चीज क्या पता हमें सबका मालिक क्या होता है एक होता है। ऐसे ही मैथ्स में कोई सा एक से मान लो तो सबका मालिक क्या है एक, उसके डिवाइड में भी एक से, मल्टीप्लाई में भी 1 है एक से, मतलब मल्टीप्लाई में भी 1 है डिवाइड में भी 1 है पावर में भी क्या 1 है। मतलब जब भी कुछ अकेला है तो वो अकेला नहीं है उसके साथ कौन है ना। हमेशा क्या होता है ईश्वर हमारे साथ होता है ना, चारों तरफ सबका मालिक एक। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 के साथ भी 1 है 3 के साथ भी 1 है 4 के साथ भी 1 है 9 के साथ भी 1 है। ऐसे कैसे होगा 2 1 2 ही रहेगा कुछ चेंज होगा क्या नहीं। 3 1 3 3 रहेगा 4 1 4 4 ही रहेगा 9 1 9 कुछ चेंज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर लें देखो इसमें 1/√x इक्वल टू इसमें भी 1/√x इक्वल टू दोनों इक्वेशन एक जैसी चीज देखना है। तो हमने क्या ले लिया लेट 1/√x इक्वल टू कितना ले लिया p ले लिया 1/√x इक्वल टू कितना ले लिया p। ऐसे ही यहाँ पे 1/√y है इधर भी 1/√y। तो 1/√y इक्वल टू कितना ले लिया हमने q ले लिया। तो हमारी दोनों इक्वेशन क्या बन गई। पहली इक्वेशन हो गई हमारी 2 1/√x ये कितना लिखेंगे हम p लिखेंगे तो 2p प्लस 3 1/√y क्या लिखेंगे q 3q इक्वल टू 2 4p प्लस माइनस का साइन है 9q इक्वल टू माइनस का। ये दो इक्वेशन बन गई। तो वापस हम एलिमिनेशन मेथड से करें वो इजी पड़ती सबसे। तो बाय एलिमिनेशन दोनों इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन फिर से लिखिए 2p प्लस 3q इक्वल टू 2 4p माइनस 9q इक्वल टू माइनस का 1। ये सब वैल्यू है। अब देखो दोनों में सिर्फ डिफरेंस कितना आ रहा है। दोनों में सिर्फ डिफरेंस आ रहा है इसमें एक प्लस का इसमें माइनस का है। तो इस पूरे में अब तक हम ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे और इस पूरे में इससे करते थे। तो 9 से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा हमारे पास। हमें इतना बड़ा नहीं करना है। हमें क्या करना है दोनों को बराबर बनाना पड़ता है। तो 3 को हम 9 कैसे बना सकते हैं यदि हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 3 क्या होगा 9। इस 3 को हमें क्या बनाना है 9 बनाना है। इसलिए हमने 3 से क्या करा है मल्टीप्लाई करा है। मान लो 12 बना तो 4 से कर देते तो वो देखना पड़ेगा हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 या 6p 3 3 या 9q
2 3 या 6, यहाँ ये ऐसे ही रहेगा 4p माइनस 9q इक्वल टू माइनस का 1। आपस में दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। 10p इक्वल टू सभी एक ही कहीं है ना, तो 5, तो p इक्वल टू कितना आएगा 5/10, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 1/। आया। अब देखते हैं हम q की वैल्यू। तो q के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी की क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी तो उसमें नहीं करके हम किस में पुट करते हैं, फर्स्ट वाले पुट करते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, पे नंबर दी अपन ने नहीं दिया है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। ये थी p की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई, तो p की वैल्यू कितनी थी 2, p की वैल्यू तो 1/2 प्लस 3q इक्वल टू कितना 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, प्लस 1 गया तो किसका हो गया माइनस का 2 माइनस 1, तो q इक्वल टू कितना आ गया 1/3 ना, 1 मल्टीप्लाई वैल्यू का डिवाइड। अब हमने पता कर लिए p और q की वैल्यू, पर हमें वो नहीं पता करना था, हमें पता करना था x और y। तो वीडियो पॉज करके ये सब नोट कर लीजिए। हमारा p इक्वल टू कितना है 1/2, q इक्वल टू है 1/3, पर हमें पता करना था x और y। तो क्या पढ़ा था हमने, 1/x इक्वल टू कितना है 1/√x इक्वल टू कितना है p, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो p कहाँ आ गया डिवाइड में, √x आ गया ऊपर। हमें √x नहीं पता है तो स्क्वायरिंग कर दी, रूट हटाने जगह हम स्क्वायरिंग करते हैं, तो 1 का स्क्वायर p का स्क्वायर इक्वल टू √x का स्क्वायर। √x की स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू √x का स्क्वायर क्या है x, नीचे वाला 2 कहाँ पहुंच गया ऊपर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया। q देखते हैं अपन, q कितना है 1/√y इक्वल टू क्या था q था, 1/√y इक्वल टू कितना था q था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 1/q इक्वल टू क्या आ गया √y आ गया, स्क्वायरिंग करी तो 1/q का होल स्क्वायर हुआ इक्वल टू √y का क्या हुआ स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से रूट क्या हुआ कैंसिल, तो यहाँ पे q की वैल्यू कितनी 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू y, तो नीचे का 3 कहाँ पहुँच गया ऊपर, 3 का स्क्वायर 9, तो y इक्वल टू कितना आया 9, तो y की वैल्यू तो 9 और x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड में हमें क्या दिया था, दिया हुआ है 4/x 3/x 3y 4y, तो ये तो y तो पहले से ऊपर है। यहाँ पे डिवाइड में क्या है x, तो अभी हमने क्या पढ़ा सबका मालिक क्या होता है एक होता है, तो सबका मालिक मैथ में भी क्या होता है 1 ही होता है। तो 1/x इक्वल टू p है ना, q लेने की जरूरत है क्या नहीं है, y तो पहले से ऊपर है ना, तो लेट 1/x इक्वल टू कितना ले लिया p ले लिया, क्या मान लिया हमने 1/x को कितना मान लिया p मान लिया, तो हमारी इक्वेशन हो गई 4p प्लस 3y इक्वल टू 14, 3p माइनस 4y इक्वल टू 23। कौन सी मेथड करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड ना। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं, तो देखो किस में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4p प्लस 3y इक्वल टू 14 है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे बता रहा हूँ अभी। सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, सेकेंड है कि 3p माइनस 4y इक्वल टू 23, बहुत दूर लिख दिया चलो चलता है। अब देखो साइन के पहले से अलग, तो यहाँ पे 4 है तो इस 4 का अपन इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 का इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग से सिला है कौन से वाले 3 का, ऐसा नहीं कि ये वाले 3 से कंफ्यूजन हो गया है ना। तो 4 4 जो कितना आया 16, 16p 4 3 या 12y इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 56, 3 3 या 9p माइनस 4 3 या 12, 3 3 या 9, 3 2 या 6। अब क्या साइन के चेंज की जरूरत है नहीं है, ये प्लस का 12 ये माइनस का 12 आपस में क्या हुआ है कैंसिल हो गए, दोनों मिला के था 25 पी आर।
इन दोनों को मिला कितना है 9 + 6 5, 15 मतलब 5, 6 और 6 12, 125। तो P की वैल्यू 125 को किससे डिवाइड करेंगे 25 से, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, तो P इक्वल टू कितना होगा 5। अब P की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं इसको, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो 4P + 3Y इक्वल टू 14। तो P की वैल्यू कितनी है 5, P की वैल्यू क्या है 5 है, तो P के क्या लिख देंगे हम 5, 3Y इक्वल टू 14। तो 5 4 = 20, प्लस का 20 इधर आएगा तो किसका आएगा माइनस का 14 माइनस 20, तो y इक्वल टू माइनस का 6, मल्टीप्लाई के जो कहोगे डिवाइड में तो कितना आ गया y इक्वल टू माइनस का। अब हमें x भी पता करना, तो x क्या होगा 1/x इक्वल टू कितना है p है, x इक्वल टू 1/p। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू कितनी थी 5, तो x इक्वल टू 1/, आंसर में क्या लिखना है x इक्वल टू तो 1/5 और y इक्वल टू माइनस का 2। थैंक यू। तो फोर्थ वाला देखो, वापस हमने वही कंडीशन आ रही, ऊपर 1 नहीं दिया तो वही मानते हैं, सबके साथ क्या रहता है 1 रहता ही, ये तो 1 है ही, कोई जरूरत ही नहीं, इधर भी 1, इधर भी क्या मान लिया 1 मान लिया। तो देखो 1/x - 1, दोनों इक्वेशन में जो चीज एक जैसी होगी उसी को मानेंगे अपन। तो यहाँ 5 यहाँ 6 है, वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग है ना। 1/y - 2, 1/y - 2, तो जो चीज सिमिलर होगी एक जैसी होगी उसको अपन p और q लेंगे। तो लेट मान लिया हमने 1/x - 1 इक्वल टू p, 1/y - 2 इक्वल टू q। अगर p और q तो इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 5p + q इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन, 6p - 3q इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन। अब करें कौन सी मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे देखो 3q है, यहाँ पे 1q है, तो पहली वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बता लिखते हैं अपन 6p - 3q इक्वल टू 1। तो देखो किसको एलिमिनेट कर रहे हैं अपन, पहले q को एलिमिनेट कर रहे हैं, वो डिसाइड करा। तो q का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे q का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो जरूरत ही नहीं 1 से मल्टीप्लाई करने की। तो क्या आ गया 3 5 = 15p + 3q इक्वल टू 3 2 = 6, 6p - 3q इक्वल टू 1। दोनों एक प्लस का एक माइनस का आपस में क्या हुआ है कैंसिल। 15 + 6 कितना हुआ 21p इक्वल टू सभी एक कहीं से निकला, अच्छा लगता है बस और कुछ नहीं है 7। तो p इक्वल टू ये बनेगा अपना, तो 7/21 मतलब p की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। अब p के बाद क्या निकालना हमको, q निकालना है। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5p + q इक्वल टू 2 है, 5p + q इक्वल टू 2। तो p क्या कितना लिखना 1/3। एक और आइडिया, एलसीएम लेना पड़ रहा था हमको, हमने सेकंड पुट कर दिया, क्यों कर दें 6 से 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो 6p - 3q इक्वल टू, जितना ईजी हो उतना करें अपन, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, उसमें एलसीएम लेना पड़ रहा था। 6 किया कितना p के लिए 1/3 - 3q इक्वल टू 1, कितने टाइम कैंसिल हुआ 2 टाइम, प्लस का 2 उधर गया तो किसका होगा माइनस का 1 - 2, तो q इक्वल टू आया माइनस का 1 माइनस का 3 कहाँ है डिवाइड में, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ये तो p और q हमसे पूछा था हमने x और y। तो देखो x की वैल्यू 1/x - 1 इक्वल टू कितना p है, तो 1 बाय है ना, तो p की वैल्यू कितनी है
p कितना 1/3, तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू p की वैल्यू को पुट कर दी 1/3, p की वैल्यू 1/3 पुट कर दी, तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, ये ऊपर गया ये इधर ऊपर गया, माइनस का उधर गया तो प्लस का 1, x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू कितना है 4। ऐसे ही q के लिए 1/y माइनस 2 इक्वल टू कितना 1/q है, q की वैल्यू कितनी है 1/q नहीं q है, q इक्वल टू 1/3 है, q इक्वल टू 1/3, p इक्वल टू 1/3। तो चेक करते हैं अपन y माइनस 2 इक्वल टू 1/3, तो y माइनस 2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे आंसर सही है या नहीं। तो कहाँ चेक करेंगे अपन, यहाँ पुट करके देखो x किया कितना लिखना है अपन को 4, 4 माइनस 1 कितना होगा 5/3, 5 माइनस 2 5 माइनस 2 3, 1/3, 5 1 6/3। तो चेक करेंगे अपन यहाँ इक्वेशन पुट करके, है ना, डाउट लगे तो चेक कर लेंगे। 5 x किया कितना लिखा अपन ने 4, 4 माइनस 1 प्लस यहाँ पे कितना 1, y किया कितना 5 माइनस 2, तो 2 आना चाहिए इक्वल टू में, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, 5 प्लस 1/3 6/3, 6/3 कितना होता है 2, तो दोनों 2 आ रहे हैं इक्वल, तो हमारा आंसर क्या है सही है। अब करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ भी दिया हमको इस टाइप से क्वेश्चन। अब हमने इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या उस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो देखते हैं। इसको सेपरेट लिख सकते हैं अपन, 7x अपॉन xy लिखा माइनस 2y अपॉन xy लिखा इक्वल टू 5, 8x अपॉन xy y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल होगा, तो हमारी इक्वेशन होगी 7xy माइनस 2/x इक्वल टू 5 और 8y प्लस 7x इक्वल टू 50। तो देखो 1/y लेट 1/y इक्वल टू क्या ले लिया p, 1/q इक्वल टू कितना ले लिया 1/x इक्वल टू क्या ले लिया q, इसमें उल्टा लिया अपन ने ना। तो देखो क्या होगा 1/y, तो 7p माइनस 2q इक्वल टू 5 पहली इक्वेशन, और 8p प्लस 7q इक्वल टू 15 सेकेंड इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन तो तुम लोगों को करना है ना, करोगे ना, करके आंसर बताना इसका। अगला देखते हैं अपन, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ, नेक्स्ट भी इसी टाइप का, वो भी थोड़ा सा करेंगे अपन। सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ में क्या दिया हुआ 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। अब बोले सर आप तो बोल रहे थे इसके जैसे ही दिया है, तो ध्यान से देखो मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ पे ला सकते हैं हम, डिवाइड बना सकते हैं। तो 6x प्लस 3y इक्वल टू 6 और नीचे क्या आगा x इंटू वाई, सेपरेट करा 6x के नीचे आगा xy, 3y के नीचे आगा xy इक्वल टू 6, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। यहाँ से 1/x y को क्या लेंगे p, 1/x को क्या लेंगे q लेंगे। इसकी सेकेंड इक्वेशन को तुम्ही को करना 2x प्लस 4y इक्वल टू 5x, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले इसे कर लेना, नहीं आएगा तो मैं उसमें करवा दूंगा, ठीक है ना। उम्मीद है मुझे सब लोग बच्चे कर लेंगे। तो अब देखते हैं अपन इसका सेवंथ वाला। सेवंथ में हमें क्या दिया हुआ है, इसी टाइप से इक्वेशन बना के दिए, और मुझे बच्चों ने बोला अच्छा समझ में आ रहा है, उसके लिए धन्यवाद। और लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि वीडियो चल रहे हैं, लॉकडाउन में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लें, है ना। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, है ना, हो सके तो x प्लस वाई 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब दूसरी इक्वेशन दी हुई है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस कर दो, ये होगा। तो देखो अब तक तो x देते थे अकेला या फिर y देते थे, अब दोनों दे दिए। तो देखो सबके साथ होता क्या है 1 होता ही है,
तो 1/x+y 1/x+y दोनों सेम है, तो क्या कर लिया, लेट 1/x+y इक्वल टू कितना मान लिया, p 1/x-y 1/x-y, तो 1/x-y इक्वल टू कितना मान लिया, q मान लिया। तो 10p + 2q इक्वल टू 4, 15p - 5q इक्वल टू माइनस। अगर ना अब दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, इसको क्या ले लिया हमने, सेकंड इक्वेशन ले लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, सेकंड में किसका करेंगे हम, 2 का करेंगे। तो 10p प्लस, अलग कलर के चौक से लिखेंगे इसलिए छोड़ दिया उसे मैंने, 4 15p माइनस q इक्वल टू माइनस का 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे क्या दिया था 5, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, इधर दिया 2 तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से मल्टीप्लाई। तो उससे क्या बन गया, 5 10 जा 50 p 5 2 जा 10 q 5 4 जा 20, 2 इंटू 50 30p माइनस 10q इक्वल टू माइनस का 4। साइन चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, दोनों आपस में क्या हुआ, कैंसिल। तो 50 + 30 80p और ये आ गया माइनस 16, तो p इक्वल टू कितना आया, 16/80, तो p की वैल्यू आ गई 1/5, p आया 1/5। अब p के बाद हम क्या निकालेंगे, q, तो पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 10p, क्या इक्वेशन, 10p + 2q इक्वल टू 4 है, ये है ना। तो p क्या कितना लिखेंगे, 1/5, तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2q इक्वल टू 4। तो 5 से कितने टाइम कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, प्लस का 2 उधर गया तो किसका हुआ, माइनस का। तो 2q इक्वल टू 4 - 2, तो q इक्वल टू 4 नहीं 4 - 2 कितना है 2, मल्टीप्लाई का 2 का आगे डिवाइड में, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आया। तो q इक्वल टू तो 1 आया, p इक्वल टू आया 1/5। इसके आगे क्या है, हमको पता करना है x और y, क्या पता करना है हमको, x और y। तो देखो 1/x+y इक्वल टू कितना है, p है, और 1/x - y इक्वल टू कितना है, तो मतलब एक p और q की वैल्यू भी मिटा दी, p इक्वल टू आया था हमारा 1/5 और q इक्वल टू कितना आया था, 1 आया था। तो p क्या कितना लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 मतलब x+y इक्वल टू कितना आ गया, 5। किसी 1/y माइनस x माइनस y इक्वल टू 1, सबके जो 1 होता ही है, तो यहाँ से x - y इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा दें, x + y इक्वल टू 5, x - y इक्वल टू 1, y से y क्या हुआ, कैंसिल, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6/2 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दें, तो किस कौन सी इक्वेशन में, x + y इक्वल टू कितना था, 5, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 + y इक्वल टू 5, प्लस का y इधर गया तो किसका होगा, माइनस का, तो y इक्वल टू कितना होगा, तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, ये होगा 7। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th में क्या दिया हमको, इस टाइप की क्वेश्चन है कि अभी x + y और x - y अकेला दिया था, इसमें अकेला नहीं दे के क्या दे दिया, 3x दे दिया। तो क्या मान लिया हमने, लेट 1/3x + y इक्वल टू क्या ले लिया हमने, p, और 1/3x - y इक्वल टू कितना ले लिया, q ले लिया है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, p प्लस ये पूरा क्या होगा, q इक्वल टू 3/4, एलसीएम लिया तो 4p + 4q, एलसीएम ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपने, है ना, इस 4 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। फिर यहाँ 1/2 है, 1/2 तो p/2 हो गया, माइनस q/2 इक्वल टू माइनस का 1/8 आया।
यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, p माइनस क्यू बाई टू इक्वल टू माइनस 1/8। तो 8 कितने टाइम कैंसिल हुआ, 4 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 4p माइनस 4q इक्वल टू माइनस का 1 आ गया इतना। अभी हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो बाय सबकी चाहिए थी एलिमिनेशन मेथड। क्या है एलिमिनेशन मेथड, जो 4p प्लस 4q इक्वल टू 3, 4p माइनस 4q इक्वल टू माइनस का 1 कैंसिल होगा, दोनों एक प्लस का था और एक किसका था, माइनस का था। 4 और 4 कितना हुआ 8p, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो p इक्वल टू 2/8, तो p इक्वल टू 1/4। इस p 1/4 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, तो पुट किसमें कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 4p प्लस 4q इक्वल टू 3, तो 4p की वैल्यू 1/4 प्लस 4q इक्वल टू 3, कितने टाइम कैंसिल हो, 1 टाइम, प्लस का उधर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का, 3 माइनस 1 तो q इक्वल टू 2/4, तो q की वैल्यू आई 1/2, q आया 1/2 और p आया 1/4। हमको पता करना है x और y, तो x और y में वापस हमको एक बार और एलिमिनेशन मेथड करना पड़ेगी या कोई सी दूसरी मेथड जो तुमको अच्छी लगती हो। तो इन दोनों की वैल्यू रफ नहीं करी, पिछली बार अपने रफ कर दी थी, फिर ढूंढना पड़ी थी, है ना। 1/3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, p है, p की वैल्यू आई 1/4, तो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 4। थर्ड इक्वेशन देते हैं ऐसे, फर्स्ट सेकंड तो हो चुकी है। ऐसे ही 1/3x माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ q, तो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू q की वैल्यू कितनी 1/2, तो यहाँ से क्या आएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू, ये कौन सी इक्वेशन है 4। अब हम ये नहीं लिख रहे साहब, एलिमिनेशन वगैरह इतने अच्छे सीख गए होंगे, पूरा चैप्टर करा अपन ने, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। प्लस का वाई माइनस का वाई क्या हुआ कैंसिल, 3 और 3 कितना हुआ 6x, 4 और 2 कितना हुआ 6, तो x इक्वल टू 1। कैसे, सोचते रहो, सोचो नहीं, 6 को 6 से कैसे ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया। सेकंड इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x किया कितना पुट करा 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू प्लस का 3 गया तो माइनस का, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, दोनों कितना है 1 and 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए।